सबसे बड़ी बात यह है कि वादी चिनाब का रहने वाला ये मंजूर शमसियाल जो इस वक्त बैरून रियासत के कई अतराफ में मशहूर हैं, इस वक्त इस हवाले से काफ़ी रिसर्चेस जो है इन्होंने की हैं और इसके लिए इन्हें काफ़ी हद तक सराहा भी गया। लेकिन बात यहाँ पे यह है कि वादी चिनाब के लोग इनके इस टैलेंट को उभारने में सपोर्ट करें, क्योंकि इन्हें बहुत ज़रूरत है। जब तक इन्हें लोग जो है अपनाएंगे, जब तक इन्हें लोग जो है सराहना करेंगे, तब तक जो है इनका ये टैलेंट छुपा ही रहेगा। और वादी चिनाब में हर एक इंसान के पास जो टैलेंट होता है उसको जब तक ना लोग जो है मार्केट में उसे कोई इज्जत दें, वैल्यू दें, तब तक वो जो है उनका जो है वो टैलेंट अंदर ही छुपा रहता है और जिसकी वजह से वो जो है उनका दिल शिकस्ता हो जाता है और फिर वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं और वो इसमें माहिर कमाल हासिल नहीं कर पाते। अगर ये इस वक्त नौजवान इस चीज़ की तरफ बढ़ रहा है, हमें उम्मीद है कि ये इसमें और आला जो है तरक्की करेंगे और आगे जाकर के जो है काफ़ी सारे लोगों को सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि बैरून मुल्क तक इनकी मेडिसिन जा सकती है अगर आप लोगों का इन्हें साथ मिलेगा। तो पहले होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है। बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल लेसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 9906015865। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त अपने स्टूडियो से ही एक खबर नशर करने जा रहा हूं और मेरे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं मंजूर शमसियाल जी, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के स्टूडेंट भी हैं और समाजी कारकुन होने के साथ साथ ये सहाफ़त में भी हिस्सा लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भलेसा के इलाका से रहते हैं और गुज्जर कम्युनिटी से हैं, लेकिन इन्होंने जो है अपने टैलेंट में कुछ कमाल हासिल किया है। वो ये है कि ये कुछ जंगलात के साथ ताल्लुक़ रखने की वजह से कुछ पौधों से कुछ मेडिसिन्स जो है ईजाद किए हैं, जो कि इंसानी जो है आँखें हैं कभी ख़राब होने की वजह से उन्हें बड़ी परेशानी आती है, दर्द तकलीफ़ होती है, तो उन चीज़ों को जो है ये जो है इलाज करते हैं अपने घरों पे। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने उन मेडिसिन से इलाज किया है और काफ़ी हद तक उन्हें फ़र्क हुआ, ऐसा फ़र्क हुआ कि नेचुरल आँखों की तरह ही उन्हें फिर से वो दर्द ख़त्म हो गया जैसा कि पहले वो थी। लेकिन वो लोगों के बारे में अगर बताएं कि उन्हें काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था जब वो चीज़ें उनके पास थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वादी चिनाब का रहने वाला ये मंजूर शमसियाल जो इस वक्त बैरून रियासत के कई अतराफ में मशहूर हैं, इस वक्त इस हवाले से काफ़ी रिसर्चेस जो है इन्होंने की हैं और इसके लिए इन्हें काफ़ी हद तक सराहा भी गया। लेकिन बात यहाँ पे यह है कि वादी चिनाब के लोग इनके इस टैलेंट को उभारने में सपोर्ट करें, क्योंकि इन्हें बहुत ज़रूरत है। जब तक इन्हें लोग जो है अपनाएंगे, जब तक इन्हें लोग जो है सराहना करेंगे, तब तक जो है इनका ये टैलेंट छुपा ही रहेगा। और वादी चिनाब में हर एक इंसान के पास जो टैलेंट होता है उसको जब तक ना लोग जो है मार्केट में उसे कोई इज्जत दें, वैल्यू दें, तब तक वो जो है उनका जो है वो टैलेंट अंदर ही छुपा रहता है और जिसकी वजह से वो जो है उनका दिल शिकस्ता हो जाता है और फिर वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं और वो इसमें माहिर कमाल हासिल नहीं कर पाते। अगर ये इस वक्त नौजवान इस चीज़ की तरफ बढ़ रहा है, हमें उम्मीद है कि ये इसमें और आला जो है तरक्की करेंगे और आगे जाकर के जो है काफ़ी सारे लोगों को सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि बैरून मुल्क तक इनकी मेडिसिन जा सकती है अगर आप लोगों का इन्हें साथ मिलेगा। तो पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने शोम चैनल डोडा में। बहुत बहुत शुक्रिया शोम डोडा इदरीस भाई, आपका भी। आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप मुझे बताइए, जो ये आप दवाई खोजे हैं जंगलात में, किस हिसाब से आपने पहले खोजा, कैसे, मतलब वो बताइए पूरा आप ज़रा। हाँ, सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये सबसे पहले जो मेडिसिनल प्लांट की बात की आपने, तो इसमें खोज करने के लिए जो मैंने कोशिश की, सबसे पहले मुझे मेरे दादाजी थे, वो काफ़ी माहिरीन थे
और उन्होंने भी इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट की थी। और मैं उस वक्त 7th या 8th क्लास में पढ़ रहा था और उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद मैंने मज़ीद इन चीज़ों पर खोज करने के लिए तजर्बा करता रहा। और जब मैं 12th पास करने के बाद मैं कॉलेज के अंदर आया, मैंने यहाँ से फ़ाइनल कर लिया GDC डिग्री कॉलेज डोडा से। और जब मैं इस कॉलेज के अंदर आया तो मुझे साइंस सब्जेक्ट था, और वहाँ से मुझे लगा कि जो रिसर्च जो है मेडिसिनल प्लांट के कितने फ़ायदे हैं। और मैंने वही मेडिसिनल प्लांट दोबारा उस पर स्टडी की और साथ साथ में दिन व रात रिसर्च करने लगा। और उसी तरह मैंने रिसर्च करते वक्त एक कोशिश की, और मुझे यहाँ से हायर एजुकेशन की तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली। ऐसी बात नहीं कि मैं थोड़ा आगे फील्ड में जाने का मौका मिला, लेकिन सपोर्ट के साथ साथ मुझे अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, डिमांड हमारी यही रहती है कि हमारा जो चिनाब है, चिनाब के अंदर अभी तक कोई भी रिसर्च लैब नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो मुझे ये बताइए, अभी तक आपने उस दवा से जो है कितने लोगों का इलाज किया है? अगर मुझे गवर्नमेंट इसमें प्लेटफॉर्म दे, सरकार इस पे प्लेटफॉर्म दे, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की प्लेटफॉर्म दे, अच्छा मुझे इस प्लांट का पेटेंट दिलाए, और साथ में मुझे अगर इसमें आगे जाने का मौका दी, तो शायद मुझे लगता है कि इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदा है। जहां एक आँख के मरीज़ जो आता है, अगर उसका 50,000 खर्चा है, वहां उसका मैंने मुफ्त में इलाज किया। लेकिन मैं बार बार यही सोशल मीडिया पर बार बार यही गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे इस चीज़ का पेटेंट मिलना चाहिए, और जो मेरा मेडिसिनल प्लांट है इस पर मुझे आगे एक चुनाव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए रिसर्च की, ताकि गवर्नमेंट अथॉरिटी मुझे मिल जाए और मैं इसका काम जो है आगे कर पाऊँ। अगर बात करें उस प्लांट की, उसका क्या नाम है उस प्लांट का, और फिर उससे आप किस तरीके से यूज़ में लाते हैं, किस तरीके से तजुर्बा किया आपने? सबसे पहले प्लांट की बात करेंगे। प्लांट का नाम भी नहीं मैं किसी को बताता हूँ और ना प्लांट किसी को दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़े रिसर्चर हैं। अगर उनको ये प्लांट मिल जाए तो वो अपने नाम पर पेटेंट ले जाएंगे, तो फिर मेरा सिर्फ नाम ही रहेगा। तो नहीं, मतलब फिर आप ये बताइए, ठीक है प्लांट का नाम हम आपसे नहीं जानेंगे, लेकिन उसको किस तरह से आप यूज़ में लाते हैं? हाँ, उसका पहले मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही थी जब मैं रिसर्च एक हमारी पूरी जेंड के हायर एजुकेशन की तरफ से चिनाब के अंदर एक यंग शिपिंग माइंड पर गयान की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, जिसमें हायर एजुकेशन एडिशनल सेक्रेटरी और अदर बहुत सारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग आए थे। पूरी चिनाब के लोग पीजी कॉलेज भदरवा में 2021 मार्च में हुआ था, और उस टाइम में मैंने अपना वो टैलेंट दिखाया था, जिसमें बहुत सारे मैंने जो पेशेंट्स ठीक किए थे उनका भी मैंने वहाँ वीडियो दिखाई थी। और उन्होंने कहा था कि आपको हम ज़रूर अपनी इस रिसर्च के लिए कश्मीर के अंदर ले जाएंगे, लेकिन इस कोविड की वजह से अभी तक मुझे उसके बारे में अभी तक नहीं बताया। उन्होंने यही कहा है कि जब तक कोविड ना ठीक होगा, ये कोविड का मसला चला है, तो तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूर उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उम्मीद है कि जो लोग मुझे आगे सपोर्ट दे रहे हैं उनके ही इंतज़ार में लगा हूँ कब मुझे वो बुलाएंगे। वादिया चिनाब के लोगों ने आपको किस तरह से उस चीज़ को दर्शाने में साथ दिया? सबसे पहले मैं GDC डिग्री कॉलेज डोडा के प्रिंसिपल से लेकर जितने प्रोफेसर आज़ाद, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे आगे आने का एक प्लेटफॉर्म मौका दिया, और मैं आप तक भी आया और मैं एक इंसानियत के लिए खिदमत कर पाऊँ। मेरी बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मैं इंसानियत के लिए काम करूं, और मैं शुक्र सबसे पहले अल्लाह का करता हूं कि जिसने मुझे ये एक तोहफ़ा दिया और मैं इंसानियत के लायक काम कर पाऊँ। लेकिन फिर भी इस दौर के अंदर मुझे जनाब के अंदर एक रिसर्च लैब इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और दूसरी यह है कि जो मेरे पास प्लांट जो रिसर्च मैं कर रहा हूँ, इसमें मुझे आगे जाने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए अभी कोई जितने भी रिसर्च लैब्स हैं या काफ़ी सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, कभी उनके साथ आपको बात करने का मौका मिला इस बारे में, या उनकी कोई आपको गाइडलाइंस मिली इस हवाले से? अगर देखा जाए तो मैंने एक 2021 के अप्रैल के अंदर मेरे कोविड के अंदर ही डिप्टी कमिश्नर डोडा जो थे हमारे डाइफुट सागर साहब, उनके ऑफिस में हमने एक प्रोजेक्ट फ़ाइल भी रखी थी। उन्होंने हमें बुलाया था, और वो प्रोजेक्ट फ़ाइल रखने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे, कॉल करेंगे। लेकिन वो कॉल का इंतज़ार अभी तक कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं आया। और दूसरी बात ये है कि ज्ञान की तरफ से भी कहा था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं रिस्पॉन्स आया। आप वादी चिनाब के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, और जो है बाकी जितने भी इस वक्त इंतज़ामिया है उसके लिए आपका क्या कहना है? मेरा यही एक मैसेज रहेगा सबके लिए। अगर हमारी खिता चिनाब की बात करूं, चाहे वो डोडा हो, किश्तवाड़ हो, तो यहाँ वादी चिनाब के अंदर बहुत सारे टैलेंट बच्चों के अंदर हैं।
यहाँ के नौजवानों के अंदर बहुत उभरते हुए टैलेंट हैं, लेकिन उनको आगे जाने का मौका कम दिया जा रहा है। अगर ये टैलेंट कश्मीर के अंदर या जम्मू सिटी के अंदर होता तो मुझे ऐसा लगता है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त अपना नाम रोशन करते होते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे मंजूर शमसियाल जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की है, जो कि ये मेहनत कर रहे हैं और जो जंगल के साथ ताल्लुकात रखने की वजह से इन्हें कुछ जंगल के पौधे मिले जिन्हें ये तजुर्बा किया, और तजुर्बा करने के बाद जो है इन्होंने आँख की दवा खोज ली। और इनका ये कहना है कि जो 50,000 या लाख रुपए या 40,000 या समथिंग जितना भी पैसा खर्च होता है एक आँख के इलाज के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें जो है काफ़ी देर तक उसका असर बाकी रहता है दर्द का। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनका जो प्लांट है उसके ज़रिए से किया गया इलाज जो है काफ़ी मुफीद साबित होता है, और उससे जो पेन है आँख का वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि उस आँख में जो है वो रोशनी, वो बीनाई फिर से वापस आती है, ऐसा आपका कहना है। तो लेकिन इन्हें ये बात बहुत ज़्यादा जो है परेशान करती है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद, जबकि एक ऐसी कम्युनिटी से एक आदमी आगे निकल कर आ रहा है और इसकी सपोर्ट करनी चाहिए थी, इसके बावजूद इसके टैलेंट को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी जिस डिपार्टमेंट से इनकी हेल्प कर सकता है इस हवाले से, वो इन्हें ज़रूर जो है ख़बरदार करें और इनके साथ रब्ता करें, ताकि ये जो है अपने टैलेंट को सिर्फ यहाँ पे चिनाब में ही नहीं बल्कि रियासत जम्मू व कश्मीर के हर फर्द बशर के लिए इनका ये खोजा हुआ दवा जो है काम आए और उनकी आंखों का इलाज अच्छे से हो सके। और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो बताई है कि वादी चिनाब के अंदर काफ़ी सारे बच्चों के अंदर सलाहियत है और अनमोल सलाहियतें हैं, जो कि सिर्फ वादी चिनाब में नहीं बल्कि वो मुल्क हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते के साथ कम्पीट कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बात यह है कि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म अगर मिलता भी है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, हद से हद किसी को तो स्टेट लेवल का मिलता है, और कभी हो जाए तो नेशनल लेवल का, मगर बहुत कम। तो इन तमाम चीज़ों के लिए अगर ज़िला डोडा के जितने भी जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस हवाले से काम करते हैं कि यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनका टैलेंट उभरे, उस हवाले से जो है हर बच्चे का उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और उन्हें देखना चाहिए कि कौन सा बच्चा हमारे वादी चिनाब में हीरा है, जिस हीरे के ज़रिए से हमारे वादी चिनाब का नाम भी रोशन होगा और हमारे चिनाब की खिदमत जो है मुल्क तक पहुँचेगी। तो फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज का ये इंटरव्यू आपके लिए मुफीद साबित होगा और काफ़ी जो है आप भी इस इंटरव्यू के ज़रिए से मंजूर शमसियाल जी को काफ़ी सपोर्ट करेंगे। और हम आपके तबसरे में जानना चाहेंगे कि आप मंजूर शमसियाल जी के इस खोजे हुए प्लांट के और इस दवा के बारे में क्या कहते हैं, आप तबसरे में ज़रूर बताएं। फिलहाल इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।